तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो उसका नाम क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से देखिए कौन सा है। देखिए सबसे पहले कार्पोलॉजी है। तो कार्पोलॉजी में फल और जो बीज होते हैं तो उसका अध्ययन से रिलेटेड है कार्पोलॉजी। उसके बाद साइनोलॉजी है। साइनोलॉजी में जो कुत्ता या घरेलू कुत्ता होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और क्रेनियोलॉजी है। तो क्रेनियोलॉजी में जो मानव का जो खोपड़ी होता है, मानव का खोपड़ी, तो उसमें जो जो भी साइज होते हैं या जो टाइप होते हैं उसके रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइनोलॉजी, कुत्ता के विज्ञान से अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि लाल कृमि जो होता है, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। देखिए हम कभी भी खाना खाते हैं अगर, तो खाना जाता है सबसे पहले ग्रास नली में, ग्रास नली के थ्रू ये जाता है अमाशय में, अमाशय में उसके बाद जाता है पकवासे में, और पकवासे में क्या होता है कि कोई भी भोजन का पाचन होता है और यहीं पे भोजन को बारीक बारीक तोड़ा जाता है टुकड़ों में, जो यहाँ पे पीसने का भी ये काम करता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि भोजन में जो पीसने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये होगा आपका पकवासे। नेक्स्ट है आपका कि ज्योतिबा बाई फूले जो थे वो किस राज्य से संबंधित था। तो ये थी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र से थे। ये समाज सुधारक थी और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी थी। इनके पति थे ज्योतिबा राय फूले, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा काम किया था। और महाराष्ट्र में जो है आपको कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि एक है आपका तरोबा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। यहाँ का सीएम है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है यहाँ के। और भी कुछ है जैसे भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उसके बाद कर्नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है जो है आपका बोरीवली में। उसके बाद एक नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसके बाद है एक आपका नवेगांव नेशनल पार्क, और एक है पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो सामान्य नाम जो होता है वो क्या होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं उठ के। उसके बाद है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर को निर्धारित करता है। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, जब कभी भी कोई कमर्शियल बैंक होता है अगर उसको अगर लोन का ज़रूरत हो या पैसे का ज़रूरत हो तो वो आरबीआई से लोन उठाता है या पैसे उठाते हैं। अगर कभी भी आरबीआई को ज़रूरत है और वो कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेता है या पैसे लेते हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई अगर देगा किसी को तो वो होगा आपका रेपो रेट, और वापस अगर किसी से ले रहा है तो वो होगा रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका स्थापना जो है ये पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल था 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर की राजधानी जो थी तो उसका प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है। तो ये है आपका कर्नाटक में, हम्पी है कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने इसके न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिए कि विजयनगर साम्राज्य जो था इसका स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। और ये हुआ था आपका 1336 में, और इन्होंने ही मिल के जो हम्पी को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट ये वाला जो न्यूट्रॉन वाला है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि और 3 चीज़ होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे जे थॉमसन ने किया था,
और न्यूट्रॉन का किया था आपका जेम्स चैडविक ने, और प्रोटॉन जो था, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी का ये मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत फेमस बुक है। उसके बाद सेम है, उसके बाद सैटेनिक वर्सेज है, ये एंड एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो है इसको लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर का जो बहुत सारे ऐसे बुक है जो एग्ज़ाम में बार बार देखने के लिए मिला है, जैसे कि एक अभी हाल फिलहाल में आया था द ग्रेट इंडियन नोवेल। उसके बाद एक था वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू। उसके बाद एक राइट भी था इनका बुक, और एक था आपका द हिंदू वे, ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद एक ये भी आया हुआ है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। शशि थरूर केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि पर्यटक स्थल पर जो है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये पूछ रहा है कि अरकू घाटी जो है वो कहाँ पे है। तो अरकू घाटी आपको मिलेगा मदुरै में, और मदुरै कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्म श्री किस खेल के लिए दिया गया था। तो हरिका द्रोणावली जो है इसको शतरंज में मिला था, और 11 मार्च 2019 को इनको पद्मश्री मिला था। और इन्होंने 2012 में, 2015 में और 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियन जो था, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूपेश बघेल जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो भूपेश बघेल कहाँ के हैं, यह है आपका छत्तीसगढ़ के। उसके बाद सांची का स्तूप जो खोजा गया था वो कब खोजा गया था, किस सन में खोजा गया था। तो ये खोजा गया था 1818 में। सांची का स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है, और इसका खोज किया था जनरल टेलर ने किया था। और इसका मरम्मत जो करवाया था जॉन मार्शल ने कराया था 1912 से लेकर के 1919 तक में। उसके बाद नेक्स्ट है कि लगातार 4 मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले और वर्तमान बल्लेबाज कौन है। तो ये है आपका रोहित शर्मा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो इसने डिज्नी ने खरीदा है, डिज्नी वर्ल्ड ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर थॉमस रो जो थे, इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के अधिकारी थे और राजदूत के रूप में भारत आया था। तो ये पूछ रहा है कि किस मुग़ल सम्राट के टाइम में आया हुआ था। तो ये आया था आपका औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब ने जहांगीर के टाइम में आया था, 1615 में ये आया था जहांगीर के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई सम्मान में जीएसटी दर क्या है, यानी लॉटरी में जो जीएसटी लगता है वो कितना % लगता है। तो ये लगता है आपका 28%। देखिए जितने भी लग्जरियस जो टाइप के होते हैं वस्तुएं उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसमें कि लॉटरी भी उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका 28% है। उसके बाद है कोलथीनाडु, वल्लूनाड और थेक्कूमाकुर, ये भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो ये सब है आपका केरल से। केरल में ओनम बहुत फेमस है, यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व है, और एक यहाँ पे पेरियार नदी भी है। और केरल का जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रम, जो पुराना नाम था अभी तो तिरुवनंतपुरम है। और पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है, और मोहम्मद आरिफ जो है वो यहाँ के अभी राज्यपाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो हड्डी का यानी मानव कान का भाग नहीं है। तो मानव कान का भाग उर्वशी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए 2 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा श्रीलंका के बारे में, एक तो प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है वो महिंद्रा राजपक्षे है, और राष्ट्रपति जो है वो है गोटबया राजपक्षे, जो उसके भाई ही हैं। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता का संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम में। उसके बाद नेक्स्ट है
एन एरा ऑफ डार्कनेस को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शशि थरूर ने, मैंने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद यह है इम्पोर्टेंट आपका कि 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आपका सशस्त्र सेना के प्रमुख, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे कि सर्वोच्च सेनापति जो अभी है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो सेना का सर्वोच्च होता है, तो अभी रामनाथ कोविंद है। उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष वो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है, वो 26 नंबर के हैं। और उसके बाद है नौसेना अध्यक्ष, तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये 24वें नंबर के हैं। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये है आपका बिपिन रावत। यानी तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो अभी बने हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक सैन्य संचालन कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद सचिव एवं सलाहकार देख लीजिए, तो कैबिनेट के जो सचिव है वो है राजीव गाबा, और प्रधानमंत्री के सलाहकार है PK सिन्हा, और प्रधानमंत्री के जो सचिव है वो है आपका PK मिश्रा। रक्षा सचिव है आपका गार्गी कौल, और विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बल के प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बार बार। जैसे SSB के जो है राजेश कुमार चंद्र है, BSF का राकेश अस्थाना, CRPF का कुलदीप सिंह, और CISF का सुबोध कुमार जायसवाल। और आपको याद रखना है ये NSG वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो ये है SS देसवाल। नेक्स्ट है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और उसके सचिव। तो नीति आयोग तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है अभी है राजीव कुमार, और CEO जो है अमिताभ कांत, और UPSC के जो अध्यक्ष है वो है प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, तो यह है रेखा शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यह है भगवान लाल साहनी, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पद्मा लक्ष्मी है UNDP के सद्भावना राजदूत है, और सौम्या स्वामीनाथन ये WHO की मुख्य महिला वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया ये है आपका UN का वुमेन उप कार्य अध्यक्ष, और उर्सुला वान डेर लेयन है यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। और उसके बाद अंशुला कांत, तो ये विश्व बैंक का CFO हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कहीं पे शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए, या तो आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना लीजिए, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, फालतू क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मधुबनी GK क्लासेस, आपको मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट जो था सीजन में हुआ था वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।